हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम एमएलसी चुनाव के पूरा ग्रेड समझेंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश में हाल ही में विधान परिषद के चुनाव संपन्न हुए हैं और विधानसभा के उलट यहाँ चुनिंदा लोग ही वोट डालते हैं। विधान परिषद के सदस्य यानी एमएलसी का चुनाव कैसे होता है और क्या है इस चुनाव की निर्वाचन प्रक्रिया, इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। सो आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि कैसे चुने जाते हैं विधान परिषद के सदस्य। देखिए, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 100 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। ठीक है। विधान परिषद में एक निश्चित संख्या तक ही सदस्य होते हैं। विधानसभा के 1/3 से ज़्यादा सदस्य विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? विधानसभा से 1/3 मतलब 1/3 ऑफ विधानसभा। ठीक है। जो विधानसभा में जितने भी मेंबर्स हैं उनके 1/3 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें विधान परिषद में नहीं होने चाहिए। आगे बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो एमएलए की सीट्स हैं वो हैं 403 यानी यूपी में जो विधान परिषद की जो सदस्य होंगे वो कितने होंगे? 134 134 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। इसके अलावा विधान परिषद में कम से कम जो सदस्यों की संख्या है वो 40 होनी चाहिए। मिनिमम जो स्ट्रेंथ है वो 40 होनी चाहिए। इसके अलावा आगे बात करें तो एमएलसी का जो चुनाव होता है वो जनता द्वारा ना होकर अप्रत्यक्ष रूप अनुपातित जो प्रतिनिधित्व पद्धति है यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के अनुसार होता है। विधान परिषद के 1/3 सदस्यों को विधायक चुनते हैं। इसके अलावा 1/3 सदस्यों को नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के सदस्य चुनते हैं। अब आगे समझते हैं कि एमएलए और एमएलसी में अंतर क्या होता है। देखिए, एमएलए और एमएलसी दोनों ही विधानमंडल के सदस्य हैं और विधि निर्माण का काम करते हैं। विधि निर्माण मतलब पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। दोनों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं और दोनों ही मंत्री बन सकते हैं। एमएलसी एक राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है, जबकि एमएलए जो होता है, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो राज्य की एक विधानसभा यानी कि असेंबली का मेंबर होता है। वहीं जो एमएलसी होता है वो विधान परिषद का सदस्य होता है। राज्यपाल द्वारा विधान परिषद में कई व्यक्तियों को जो विज्ञान, कला, खेल, साहित्य आदि क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते हैं उनको मनोनीत किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। अगर कार्यकाल की बात करें तो एमएलसी का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है, वहीं एमएलए का कार्यकाल 5 साल का होता है। मिनिमम एज एमएलए बनने के लिए 25 साल है और वहीं मिनिमम एज एमएलसी बनने के लिए 30 साल है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो एमएलसी की वोटिंग है, जो इलेक्शन की मतगणना की प्रक्रिया है वो कैसे अलग है एमएलए के चुनाव से। देखिए, एमएलसी चुनाव में मतदान और मतगणना की प्रक्रिया बाकी चुनाव से बिल्कुल अलग होती है। एमएलसी चुनाव में बैलेट पेपर पर चुनाव निशान नहीं बल्कि कैंडिडेट के नाम पर होते हैं। बैलेट पेपर पर उम्मीदवार के नाम के सामने मुहर नहीं लगाना होता है और ना ही किसी तरह का स्केच पेन से मतपत्र पर मूल्यांकन कर मतदान करना होता है। मतदाता अन्य चुनावों में किसी एक प्रत्याशी को वोट देते हैं, लेकिन विधान परिषद चुनाव में एक से ज़्यादा प्रत्याशियों को प्रेफरेंशियल क्रम यानी कि वरीयता का जो क्रम होता है, प्रेफरेंशियल ऑर्डर में वोट देने का विकल्प उनके पास रहता है। विधान परिषद चुनाव में मतदान केंद्रों पर चुनाव कर्मचारियों द्वारा जो पेन दी जाएगी उसी के जरिए मतदाताओं को बैलेट पेपर पर अपनी पसंद के उम्मीदवार यानी कैंडिडेट के नाम के आगे अंक लिखकर मतदान करना होता है। इसके बाद एमएलसी चुनाव में किसी भी हाल में मतदाता बैलेट पर ना तो हस्ताक्षर कर सकेंगे और ना ही अंगूठे का निशान लगा सकेंगे। यानी कि आप जो है प्रेफरेंशियल ऑर्डर में नंबर लिखने के बाद ना तो कोई साइन करना अलाउड होता है, ना अंगूठे का निशान लगाना अलाउड होता है। अगर मतदाताओं के स्पष्ट निर्देश होते हैं कि वो यदि मतपत्र पर हस्ताक्षर यानी कि साइन या अंगूठे का निशान लगाते हैं तो उनका जो मत होता है, जो उनका वोट होता है, वो बेकार चला जाएगा। इसीलिए उम्मीदवार जो होते हैं वो मतदाताओं को अपने चुनाव प्रचार के दौरान बैलेट पेपर अपने क्रमांक को बताते रहते हैं, मतलब जो उनका सीरियल नंबर होता है उसको बताते रहते हैं। आगे बात करें कि एमएलसी चुनाव के दौरान वोट कौन कौन करता है। देखिए, विधान परिषद की सीटों पर वोटिंग में आम लोग वोट नहीं करते हैं बल्कि जनता द्वारा चुने जाने वाले जो स्थानीय प्रतिनिधि होते हैं उनको वोट करना होता है। इसलिए क्षेत्र के सांसद, विधायक, सभी प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य यानी कि बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, साथ ही नगर निगम के पार्षद, मेयर, नगर पालिका व पंचायतों के पार्षद और अध्यक्ष जो है वो वोट करते हैं। इसके अलावा
एमएलसी भी मतदाता होते हैं, इसलिए कैंडिडेट सीधे मतदाताओं के संपर्क कर वोट मांगते हैं। आगे बात करें कि वोटिंग का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से अलग होता है एमएलसी का एमएलए से। एमएलसी चुनाव में देखिए, एमएलसी चुनाव में वोटिंग की तरह जो मतगणना होती है वो भी अलग होती है। मतदाता अन्य चुनावों में किसी एक प्रत्याशी को वोट देता है, लेकिन विधान परिषद के चुनाव में एक से ज़्यादा प्रत्याशियों को वरीयता क्रम यानी प्रेफरेंशियल ऑर्डर में वोट देना होता है। ऐसे में वोटों की गिनती भी इसी आधार पर होती है। अब समझते हैं कि वरीयता क्रम में वोटों की जो गिनती है वो किस हिसाब से होती है। देखिए, स्थानीय निकाय में एमएलसी सीटों की मतगणना प्रेफरेंशियल वोट्स के आधार पर होगी। प्रथम वरीयता के वोट के आधार पर कोटे का निर्धारण किया जाएगा। कोटा निर्धारण के मान्य सीटों में 2 से भाग कर दिया जाएगा। कितने से? 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो उससे संख्या प्राप्त होगी उसमें से 1 जोड़ दिया जाएगा, 1 ऐड कर दिया जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल के तौर पर 100 वोटों का कोटा, जो 100 वोट्स हैं उनका कोटा कितना निर्धारित होगा? उनका कोटा जो निर्धारित होगा 100 मान्य वोटों का, तो वो होगा 51 निर्धारित होगा। और प्रथम गणना में ही 51 वोट्स या अधिक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा प्रथम गणना में इससे कम वोट पाने वाले को मतगणना से हटाते हुए उसे प्राप्त दूसरी वरीयता के वोट संबंधित प्रत्याशी के वोट में जोड़ दिया जाएगा, उसमें यानी कि ऐड कर दिए जाएंगे। और यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक किसी उम्मीदवार को जीत के लिए जो ज़रूरी वोट्स हैं वो ना मिल जाएं तब तक। और अगर अंत तक बचे 2 उम्मीदवार में किसी को भी ज़रूरी वोट नहीं मिले तो चुनाव आयोग ज़्यादा वोट जो जिस भी कैंडिडेट के ज़्यादा वोट होंगे उस कैंडिडेट को जो विजेता है वो घोषित कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ठीक है, विनर उसको घोषित कर दिया जाएगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, जिसके वोट्स ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। मैं एक बार फिर से ये रिपीट कर देता हूँ, ये जो काउंटिंग वाला प्रोसीजर है, देखिए इसमें क्या होता है, स्थानीय निकाय की एमएलसी सीटों की जो मतगणना होती है वो प्रेफरेंशियल यानी कि वरीयता वोटों के आधार पर होती है। और प्रथम वरीयता के वोटों के आधार पर कोटे का निर्धारण किया जाता है। और कोटा निर्धारण में मान्य वोटों से 2 से भाग देकर 2 से डिवाइड करके जो आंसर आता है, ठीक है, जो संख्या आती है उसमें 1 जोड़ दिया जाएगा। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल क्या लिया था? एग्जाम्पल में मान लीजिए, एक मिनट, एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं कि 100 मान्य वोटों का कोटा अगर निर्धारित करना हो तो कितना होगा? तो वो 51 निर्धारित होगा। और प्रथम गणना में ही 51 वोट या अधिक 51 वोट 51 या उससे अधिक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन प्रथम गणना में इससे कम वोट पाने वाले को, इससे अगर कम वोट कोई पाता है पाने वाले को मतगणना से हटाते हुए उसे प्राप्त दूसरी वरीयता के वोट संबंधित प्रत्याशी के वोट में जोड़ दिए जाएंगे। यह सिलसिला तब तक चलेगा जब तक किसी कैंडिडेट को जीत के लिए ज़रूरी वोट्स ना मिल जाएं। और अगर लास्ट तक बचे 2 उम्मीदवारों में किसी को भी ज़रूरी वोट्स नहीं मिलते हैं तो चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन होता है वो ज़्यादा वोट लाने वाले को ही, जो ज़्यादा वोट लेके आता है उसी कैंडिडेट को विनर घोषित कर देता है। ठीक है, विनर घोषित कर देता है इलेक्शन कमीशन। आई होप दोस्तों आपको चीज़ समझ में आ गई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो आज का, तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।